हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल है। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में और पीजीटी का होना है जून में। ठीक है, ये न्यूज़ बिल्कुल आ चुकी है, अपडेटेड न्यूज़ है। अप्रैल में होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर आज हम सिलेबस देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के बारे में, और उसमें जीव विज्ञान यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस, और उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर साइंस का भी सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोनों सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर बच्चों ने फॉर्म भरा हो तो निश्चित रूप से उसकी अच्छे से तैयारी कर सके। अभी आपके पास टाइम है, यानी कि आपके पास समझ लीजिए फरवरी भी आधा बचा है, मार्च बचा है, उसके बाद आपके पास अप्रैल है, फिर मई है। तो 3 महीने हैं। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हों तो वो करते रहिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आप सभी को पता है बायोलॉजी में हमारा जूलॉजी आता है। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, और उसके साथ साथ बॉटनी भी आता है ना। बॉटनी का मतलब वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो दोनों के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के। जेडवीसी में आपने पढ़े भी होंगे ग्रेजुएशन में, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर पीजी करते हैं बच्चे तो जूलॉजी से अलग करते हैं, बॉटनी से अलग करते हैं, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे देखिए जूलॉजी के क्वेश्चन ये आपको दिख रहे हैं, जंतु विज्ञान के मतलब ये टॉपिक, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वनस्पति शास्त्र के टॉपिक दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल जो आयोग के द्वारा है वही सिलेबस मैंने यहाँ पर लिया है, उसी का ये है। देखिए पहले ये बोर्ड था ना, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो इसका ही जब नोटिफिकेशन आया था 2022 में, तो सिलेबस उसमें दे रखा था। तो देखिए जंतु विज्ञान में हुआ हो चाहे बॉटनी में हो, आप याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में जितने भी एनिमल आते हैं, यानी कि अगर वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, ठीक है, जितने भी एनिमल आते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है सारे एनिमल आपको पढ़ने हैं। यानी कि अमीबा से लेकर जो ह्यूमन है उस तक आपको सारे पढ़ने हैं। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन आ गया, फिर उनकी हैबिट, उनका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है, जीवन चक्र का मतलब। फिर आपको ये जितने भी एंटी अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इवलिना, प्रोटोजोआ, उनसे जो भी रोग हो रहे हैं। फिर इसके बाद पूरी फेरा में आ गए, ये प्रोटोजोआ आ गया, ये पूरी फेरा आ गए, देखिए है, ये प्रोटोजोन्स आ गए, ये पूरी फेरा आ गए। फिर इसके बाद ये हेलमिन्स आ गए, हेलमिन्स में सारे होने के बाद उनके द्वारा फिर एनेलिड आ गए, ये सारे। ठीक है, तो ये आपने पढ़े होंगे यहाँ पर। और इसके बाद ऑर्थोपोडा आ गया, ऑर्थोपोडा में आपको सारे कीट्स के बारे में मिलेगा। फिर एकाइनोडर्मेटा आ गया, एकाइनोडर्मेटा में आपको ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद एक एम्फीवियंस आ गए, एम्फीवियन में मेढक वगैरह पढ़ेंगे, रेप्टीलियंस पढ़ेंगे, रेप्टील्स में जैसे छिपकली वगैरह, एवीज़ का मतलब बर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है सारा। उसके बाद यहाँ पर ये खरहा और ये सब गैमेलिया वगैरह आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। ये सारे आपको यहाँ पर फाइलम और ये जो पूरा है पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है इनका क्लासिफिकेशन भी जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेल। ठीक, कोशिका विज्ञान का मतलब सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी। तो यहाँ पर जितना भी सेल से रिलेटेड, सेल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेल, उसके बाद डिवीज़न, इसमें जो है मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न जो होता है वो पढ़ना है। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन है, फिर आपको ये सारे मेंडलवाद, ये लेमार्कवाद, नव लेमार्कवाद, डार्विनवाद, ये लेमार्क डार्विन की विकास की जो भी सिद्धांत है वो सब पढ़ना है। इकोलॉजी पढ़ना है आपको, मानव का विकास। फिर यहाँ पर पूरा आ जाता है, यानी कि सेल से लेकर ह्यूमन का जो भी बॉडी ऑर्गन काम करता है वो सारा आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आ गए ये आ गया रेस्पिरेशन, ये आ गया आपका जो सर्कुलेशन है, ये पूरा यहाँ पर है ना। इसके बाद ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो सब है, इन सब को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा भोजन का जो डाइजेशन है वो सारी प्रक्रिया है, कैसे एंजाइम्स वगैरह, इन सब का वर्गीकरण, ये सब यहाँ पर पढ़ना है पूरा। ह्यूमन का जो भी है एनाटॉमी, और उसके साथ साथ उनकी जो फिजियोलॉजी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है पूरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं वनस्पति शास्त्र में। तो यहाँ भी सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही आपको अगर अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन के
बाद ये देखिए पूरा है क्लासिफिकेशन आ गई, ये ब्रायोफाइटा ये सब क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या विषाणु और ये सब जो शैवाल हैं और ये यहाँ पर जितने भी जीवाणु की जो संरचना है ये किस तरह के होते हैं, एल्गी पढ़ लीजिएगा। और ये सब पक्सीनियम और एगैरिकस ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए है ना, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, फंजाई, एल्गी और लाइकेन वगैरह जितने भी हैं। फिर आपको आवृतबीजी अनावृतबीजी पेंट्स कौन से होते हैं, टेरोफाइडा वगैरह ये सब आपको पढ़ने होंगे। ये देखिए आ गया, ये आ गया यहाँ पर ये, फिर ये वर्णिकी आ गया, ये वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा बेंथम हुकर वाला। और ये आ गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन तो ज़रूर आएगा। फिर यहाँ आर्थिक वनस्पति विज्ञान में यह है कि जब प्लांट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट हमारे लिए बेनिफिट हमेशा करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो जितने भी बेनिफिशियल प्लांट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इमारती लकड़ी के रेशे, तेल कहाँ से मिलते हैं, कौन से प्लांट से, औषधियाँ कहाँ से मिलती हैं, मसाले कौन से प्लांट से मिलते हैं, और बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर ये एम्ब्रियोलॉजी आ गई कि किस तरह से प्लांट्स में जो है प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, इनकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। फिर इसका भी प्लांट्स का भी साइज, पूरा सेल्स का स्ट्रक्चर, कैसी सेल होती हैं, कैसे डिवीज़न होता है, इसकी कोशिका किस तरह की होती है, कैसा विभाजन होता है ना, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लांट के अंदर जो पूरी क्रिया होती है कि उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, वाष्पोषण वगैरह कैसे होता है, रसारोहण, ये सब, ये जो हिंदी में दे रखा है ना, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह और क्रैब साइकिल वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन होता है, उससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं, एटीपी वगैरह कितने बन रहे हैं, क्या है, कहाँ से एनर्जी मिल रही है, इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखिए इन्होंने वनस्पति में तो बांट दिया है काफ़ी, बॉटनी में तो कि कहाँ कहाँ से आएगा, लेकिन जूलॉजी में इन्होंने केवल आपको 2 पार्ट्स में बताया है कि आपको क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजी। तो बायोलॉजी में इतना आएगा सिलेबस और इसी के क्वेश्चन आएंगे पूरे, कोई भी आपका जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो कंसंट्रेशन आपको इस पे ही करना है। अब देखते हैं साइंस का सिलेबस, साइंस क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया साइंस का सिलेबस और ये वही टीजीटी का साइंस का सिलेबस है। अब साइंस के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको फिज़िक्स मिलेगी और फिज़िक्स के बाद आपको मिलेगी केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री यानी कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस के अंतर्गत तो मैंने कहा ना, इसीलिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, इसीलिए आप ये जो है अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है, ये मापन और विवाह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर ये आ गया पूरा गति और बल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पूरा यहाँ पर दे रखा है क्या क्या होगा। फिर ये ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऊष्मा आएगा, इसकी ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी नियम हैं जो सब हर किसी में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ का नियम देखिए इसमें है ये। इसके बाद लाइट, प्रकाश में इम्पॉर्टेंट है, लेंस, दर्पण क्या होते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें देखिए ये है, ये पूरा केमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर द्रव्य यानी कि पदार्थ से पदार्थ की रचना, परमाणु संरचना, द्रव्यलांगली समीकरण का समीकरण, रेडियो सक्रियता, रासायनिक आबंधन, ये सारे जितने नियम हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी हैं, वैद्युत रासायनिक सेल और तत्वों का आवर्त सारणी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी वाला वर्गीकरण, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इससे तो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, है ना। ये तो वैसे भी हमें याद होनी चाहिए जो साइंस वाले बच्चे हैं। फिर सामान्य कार्बनिक रसायन, फिर समावयवता, फिर निम्न कार्बनिक यौगिक बनने की विधियाँ और उनके गुण किस तरह से बनाए जाते हैं, बेंजीन वगैरह, ये सब इसमें दे रखा है। तो ये इस तरह का ये इसमें साइंस का सिलेबस है ये। और वीडियो को आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके और इसको पॉज करके आप इसके पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या आएगा। वैसे भी जब भी आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से इस तरह से करें कि आप टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से चले, या ये वाला आपने पहले टॉपिक लिया तो इसमें ये क्या है पहले ये पढ़ें, अगर आपने ये क्लियर कर लिया फिर यहाँ पर आएँ, ये पढ़ लिया फिर आगे आएँ। मतलब अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, निश्चित रूप से टॉपिक वाइज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे रिवीजन कर रहे हैं वो भी,
तो आपका निश्चित रूप से कोई भी सवाल आ जाए, चाहे भले ही नया आयोग बना है, कितना भी सिलेबस में भले ही वो ये है क्वेश्चन, और भले ही कितने भी बदल दे, लेकिन जब आपने हर टॉपिक आपसे टच होके गुजरा है तो आप वहाँ क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि ये मैंने पढ़ा था। और आप ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक उठा लिया, मतलब ऊष्मा में आपने आज ये पढ़ लिया, फिर आपने सोचा अरे आज मन नहीं कर रहा, तो कल आपने ये पढ़ लिया, तो इससे आपको ढंग से तैयारी नहीं होगी। वो केवल टाइम पास है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतनी कठिन है इस बार क्या अब जॉब पाना, क्योंकि एक सीट के बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़ रहे होते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी टाइम है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप एक अच्छी टीचिंग जॉब पा सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।